साईनाथ महाराज की जय। सकल
दर्शन दे 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 साई तू मला 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 वाटते ती वलनाची धुक्याने डोंगर भरला साईराम साईराम गजर गर्दी नावाचा लागलाय लाला नावाचा लागलाय लाला नावाचा लागलाय लाला वाटते ती वलनाची धुक्याने डोंगर भरला साईराम साईराम गजर गर्दी नावाचा लागलाय लाला सांज सकाळी करती आरती पोर चालती धरणीवरती सांज सकाळी करती आरती पोर चालती धरणीवरती काय सांगू बाबा तुझी लीला काय सांगू बाबा तुझी लीला दर्शन दे 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 साई तू मला 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 साई बाबाच्या कृपेने झालंय घरदाराचं सोनं पालखी घेतली खांद्यावरती आनंद फुलो रे न आनंद फुलो रे न आनंद फुलो रे न साई बाबाच्या कृपेने झालंय घरदाराचं सोनं पालखी घेतली खांद्यावरती आनंद फुलो रे न कोणी गावात पालखी येती साई बाबाची मंगल मूर्ती कोणी गावात पालखी येती साई बाबाची मंगल मूर्ती काय सांगू बाबा तुझी लीला काय सांगू बाबा तुझी लीला दर्शन दे 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 साई तू मला 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 पालखी घेताव खांद्यावरती बाबा आघात हाय तुझी कीर्ती पालखी घेताव खांद्यावरती बाबा आघात हाय तुझी कीर्ती काय सांगू बाबा तुझी लीला काय सांगू बाबा तुझी लीला दर्शन दे 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 साई तू मला दर्शन दे दे आभाला गात माया ही तुझी येताव पायी पायी आभाला गात माया ही तुझी येताव पायी पायी तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई
साई मी साऱ्यांच्या आधी नावाची तुझ्या मी लावता उदी नावाची तुझ्या मी लावता उदी नावाची तुझ्या मी लावता उदी सुख वाटे यो देवला मधी मूरत पाहून तुझी ती साधी मूरत पाहून तुझी ती साधी मूरत पाहून तुझी ती साधी तुझ्या शिवार साई आम्हाला आसरा कुणाचा नाही तुझ्या शिवार साई आम्हाला आसरा कुणाचा नाही तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई रूप तुझर माझ्या ध्यानी चालता पालखी आणवानी चालता पालखी आणवानी चालता पालखी आणवानी तापला रस्ता जरी उन्हानी रविशट मसने येतो भवानी रविशट मसने येतो भवानी रविशट मसने येतो भवानी साईराम साईशम गजरात शेलू गावातून पालखी जाई साईराम साईशम गजरात शेलू गावातून पालखी जाई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई साईची माझ्या पाहून कीर्ती सुरेश मसने सेवा करती सुरेश मसने सेवा करती सुरेश मसने सेवा करती साई नामाचा जय घोष करती पप्पू मसने पालखी सजवती पप्पू मसने पालखी सजवती पप्पू मसने पालखी सजवती भोला भंडारी साई यो दर्शनात दर्शन देई भोला भंडारी साई यो दर्शनात दर्शन देई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई आभा लागत माया ही तुझी येताव पायी पायी आभा लागत माया ही तुझी येताव पायी पायी तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे
બાકી હશે એ પણ આવી જશે. અને ખુશીની વાત તો એ છે કે બાબાએ જે નિર્ધારિત સમય કર્યો હતો એ નિર્ધારિત સમયે જે આપણી જાણ ઉપર પધાર્યા અને એ સમયે ઘણો વિલંબ થાય પણ બાબાની કૃપા તો જુઓ કે જે શ્રદ્ધાળુઓ ગયા હતા, જે અમારી સાથે તમે પણ હતા અને જે આ બાબાની પ્રસાદી આવી એ કહેવાનો મતલબ કે બાબાજી આવી ગયા. જ્યાં પણ આ બાબાજીની પ્રસાદી આવે છે એ હંમેશા એ સંકેત મોકલે છે કે હું તમારી સાથે જ છું. અને જ્યાં પણ સાંઈ કથા થઈ છે ત્યાં બાબાની પ્રસાદી આવી રહ્યા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ બાબા આપણે સાથે જ છે. અને ખુશીની વાત એ પણ છે કે માતાજી પણ આપણે સાથે જ છે. તો એના સાનિધ્યમાં આપણે જ્યારે પણ સાંઈ કથા ચાલુ થાય તો બધા જ એક ચિત્તે મન પરોવીને આ સાંભળવાનું છે. કારણ કે જે બાબાની પવિત્ર એવી કથા, સાંઈ કથા આ પવિત્ર ભૂમિ પર થઈ રહી છે. અને એટલા માટે આમ તો કહેવાનું ઘણું બધું છે પણ આપણી પાસે સમય પણ ઘણો ઓછો છે. અને જે હજુ આપણા ભાઈઓ જે કાર્યકર્તાઓ જે હજુ આવવાના બાકી છે એ આવી જાય એટલે આપણે ચાલુ કરીશું. जो यहाँ पे जो पहले आए थे हम 2-3 पहले दिन, जो यहाँ पहले तो ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ ये साईं कथा होगी, लेकिन वो माता की भी कृपा है और बाबा की भी कृपा है जो ऐसे गुरुवर के शरीर बनाकर यहाँ जो हमको मिला, जो अच्छी तरह से जहाँ ये बड़ा हॉल है और उनकी कृपा से मिला है. तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. और 2 शब्द गुरु जी को कहूँ कि 2 शब्द हमारे श्रोताओं को की तरफ से साधुवाद, आशीर्वचन. आपके प्रोग्राम के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं कि इस प्रोग्राम में जो अभी दिख रहा है बैनर, इससे समझ गए कि संकीर्तन है और भगवान श्री साई का भजन, सत्संग और कथा है. ये मुझे सार में ध्यान में आया. बड़े आप सौभाग्यशाली हो कि आज गुरु के चरणों में आप सबके गुरुदेव हैं, आपके शिष्य हैं सभी. तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप किसी महापुरुष के या सदगुरु के शरण में आके इस भगवत मार्ग पर लगे हुए हैं, परमार्थ में लगे हुए हैं. बड़े सौभाग्य के. ये कब होता है भक्तजनों? हिंदी समझते हो ना? हाँ हाँ समझते हैं. ये कब होता है? अपने बैठे हैं ये माई ऊपर सब खुश. इनके माँ बाप की कोख है ना बहुत सुंदर है, तभी ऐसे भगवान के भजन में लगने वाले संतान पैदा होती है. नहीं तो ऐसा नहीं होता. आप मराठी की समझते होंगे? समझते? नहीं समझते. फिर भी मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं. हमारे महाराष्ट्र और गुजरात तो पहले से ही संतों की भूमि है, बहुत बढ़िया संत. महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा संतों की भूमि है. हमारे संत तुकाराम बड़े नाम सुना होगा. पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में संत एक तुकाराम महाराज की संकीर्तन अखंड चालू रहते पूरे साल भर. उनका एक सुंदर अभंग है, मराठी में बोलूं फिर बाद में हिंदी अनुवाद करूं. हाँ जैसे कर दो और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, तो गुरु जी का भजन क्यों ना है. आपुलिया हिता असे तो जागता, धन्य माता पिता तयाचिया. कुड़ी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा. गीता भागवत करीते जे श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे. तुका म्हणे मद घडो त्यांची सेवा, मग माझा देवा पारणा. हमारे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के वैभव, उन्होंने बहुत सार और बहुत सुंदर कहा कि आपुलिया हिता से दो जागता. मतलब इसका अर्थ होता है संसार में आकर मानव जन्म लेकर, मानव जन्म बहुत कठिन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. 3 बातें बहुत दुर्लभ है. मनुष्य जन्म दुर्लभ है,
मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, इस बात को समझ ले। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े सद्भाग्य से मनुष्य देह मिल चुका है। दूसरी बात, मुमुक्षुत्व कि मेरा कल्याण कैसा हो, ये प्रबल इच्छा मनुष्यों की। और तीसरी बात, महापुरुष संश्रय दुर्लभ, किसी सदगुरु के चरणों में शरण हो जाना, ये तीनों बात दुर्लभ है मानव जन्म में। अरे कब होता है कि जिसके माँ बाप के पुण्य है और जिस पुण्यवान माँ बाप की कोख से संतान पैदा होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते कि आपुलिया हिता आसे तो जागता, तो अपना हित है संसार में। अभी जो तुम देख रहे हो सब माया जाल है, तो पुरुष समझा देते हैं, मगर अपना हित क्या है, अपना मूल बात क्या है कि हमारा मोक्ष हो, हमारा जो मनुष्य जन्म सार्थक हो, ये हमारा हित है। इस हित के बारे में जो जागरूक में आया है, जो होश में आया है, और जिन माता पिताओं ने उनको जागरूक किया, ऐसे माता पिता धन्य है, ऐसे संतान धन्य है। ये संतों के वचन है। दुनिया सब झूठ पर चलती है, समझ लो इस बात पर। ये संसार ही मूल झूठ पर खड़ा है। केवल संत महापुरुष ही सत्य बोलते हैं, उनके वाणी ही प्रमाणित हो जाती है। उनके सिवाय, महापुरुष के सिवाय क्योंकि उनका कोई निजी जीवन नहीं होता, निष्काम होते, निर्मम होते, ममत्व नहीं होता, दूसरों के कल्याण के लिए रात दिन वो प्रयास करते हैं कि सबका कल्याण कैसा हो। ऐसे बिल्कुल निष्काम महापुरुष ही इस जगत में सत्य बोलते हैं। समझ में आए ना बात? बाकी किसी का भी प्रमाण सत्य नहीं। जो बोल वचन बोलते व्यवहार में सब लोग, कोई रिलेशन वाले कोई भी हो, सब झूठ है, स्वार्थ है। मगर महापुरुष निस्वार्थ रूप से हमारा कल्याण बताते हैं। तो संत जी ने कहा कि जो माता पिता है वो धन्य है कि जिन्होंने अच्छी संतान को जन्म दिया। आपुलिया हिता आशुदागता, धन्य माता पिता त्याग। माता पिता है नहीं माँ बाप, धन्य हो माँ बाप को जिन्होंने अच्छी संतान को दे दिया। फिर क्या किया कि बोले आपुलिया हिता आशुदागता, धन्य माता पिता त्याग। कुड़ी कन्या पुत्र, जिसके कोख में यानी जिसके कुल में, हर एक के अपने कुल है माँ बाप के परंपरा से, तो उसके कुल में अगर लड़का हो, जैसे मेरा भाई है, कोख धन्य की है ना। हमारे गुजरात में भी बहुत है ऐसे संत हुए, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। तो ये माता पिता की कोख धन्य है। अगर कृष्ण को आना हो तो देवकी और वसुदेव का होना जरूरी है। अगर राम को आना हो तो राम कहाँ आएंगे, जहां कौशल्या है और जहां दशरथ है, बिल्कुल शुद्धता है, वहां आएंगे। तो ऐसी जो संतान होती है, भगवान को भजने वाले, गुरु जी की सेवा में जाने वाले, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं और बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो जिसके घर में गीता भागवत या गुरुदेव का सत्संग या किसी महापुरुष का भजन चलता है, वो धन्य है, उसी से जीवन सार्थक होता है। फिर घर में शांति होती है। जिस घर में रोज हरिनाम होता है या भगवत भजन होता है या गुरु ने दिया हुई दीक्षा का जो नाम है उसका जाप होता है, बड़ा आचार विचार सब शुद्ध होता है, वहां घर में शांति होती है। उस घर में अगर तुम जाओगे, सात्विक आदमी गए, तो उस घर में शांति की लहरें आती है। और जिस घर में झगड़े हैं, क्लेश है, परमार्थ नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां अशांति फैलती, वहां की वाइब्रेशन थी। ये तो मेरी बात तो नहीं है, अध्यात्म और विज्ञान का भी खोज है। मंदिर में हमें शांति क्यों मिलती है, आश्रम में शांति क्यों मिलती है? या अखंड हरिनाम का जो होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, ध्वनि मंडल शुद्ध होता है, तो हमारा चित्त भी शुद्ध होता है। इसीलिए तुम परम भाग्यशाली हो कि किसी गुरु के चरणों में आए, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, आपको अपने कल्याण का भी रास्ता दिखाया। तो आपका फर्ज एक ही है, वो जो मार्ग दिखाते हैं उस पर चलना है। तो उससे दो काम होंगे, अपना वैवाहिक जीवन भी सफल होगा और परलोक भी सफल होगा। दो काम होते हैं, वही संतों का काम है। संत कोई ताना टोना फाफू नहीं करते,
संतों का काम होता, असली संतों का। वहां कोई शोषण नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, कुछ भी नहीं, केवल मनुष्य का कल्याण करना, ये महापुरुषों का संतों का काम होता है। और उसी संत परंपरा हमारे भारत में चली आई है। तो आप बड़े भाग्यशाली है, अभी सत्संग हो रहा है और सत्संग करते रहो। गुरु ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलते रहो। रोज थोड़ा समय निकल के 23-24 घंटे हमें मिले हैं हर रोज, उससे 22 घंटे हमारे प्रापंचिक जीवन के लिए खर्च करें और 2 घंटे हमारे भजन और साधन के लिए रखें। ये हम उपदेश नहीं कर रहे, ये हमारी भी कहानी है। जब हम 12 साल के थे तब से हमें ग्रंथ पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, सत्संग की संगति करने का, सत्संग बिनु सत्संग विवेको न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। जिन पर परमात्मा की कृपा है वही भी सत्संग में जाएंगे, गुरु के चरणों में जाएंगे, अन्यथा नहीं, भटक जाएंगे इस माया जगत में। ये बात पक्की, ये हमारा अनुभव खुद का। तो मैं खुद को बड़ा सम्राट समझता हूं कि बचपन से मुझे परमार्थ की, संतों की, सत्संग की लगन लगी। तो आज हम बिल्कुल फूटी कौड़ी भी क्यों ना हो, मगर आनंद के सागर में होता है। याद रखना, एक ही मिनट लूंगा मैं, ज्यादा नहीं आगे। हर रोज आदमी, हर एक विश्व का आदमी, हर एक जगत का आदमी जरा गहराई से सोचो कि क्यों रात दिन दौड़ रहा है। रात इसको आपने भी सोचना है, मैंने सोचा। कई चौराहे पर खड़े रहो शहर के और लोगों उसको अपने मन को पूछा, लोग क्यों दौड़ रहे हैं सुबह से उठकर रात को सोते तक, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए? वो ढूंढ रहा है आनंद को। किसके ढूंढ रहा है वो? आनंद को, सुख को। मगर सुख मिलता है सही में वो नाम अपना अनुभव। इसलिए संतों ने कहा दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगते कि दौड़ ले जीवन पर। दौड़ थकी जीत दिन तेरे ध्यान में आते, खोपड़ी में उतरेगा, जब तू होश में आएगा फिर दौड़ फालतू का कुछ भी नहीं मिला, अशांति की अशांति में बनी रहेगी। तो फिर चाहे गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या गाड़ी से सो, ये निर्जीव वस्तु है, भौतिक जगत है, भौतिक है, तुम चेतन हो, यू आर नॉट ओनली बॉडी। गुरु वही समझाते कि बेटा तुम शरीर नहीं है, शरीर से परे तू चैतन्य है, और चैतन्य का भजन करता है, शरीर नहीं करता। इस बात को उन्होंने गहराई से समझे। तो देखना कि इतने लोग क्यों दौड़ रहे हैं, आनंद के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए। एक ही शब्द आएगा, शादी क्यों करनी है? सुख के लिए। बच्चे क्यों चाहिए? सुख के लिए। पैसा क्यों चाहिए? सुख के लिए। बड़े बड़े कोठियां क्यों चाहिए? सुख के लिए। सुख मिलता है। फिर बड़े बड़े सम्राट क्यों नहीं सुखी हुए? और इस बात को ध्यान में रखना, हमारे भारत में जितने भी धर्म के दृष्टा है वो सब राजे हैं। राम राजा, कृष्ण राजा, भर्तृहरि राजा, विक्रमादित्य राजा, जालिंदर राजा। बौद्धों की परंपरा हिंदू से ही है, अलग नहीं। सब राजे लोग जिनके यहाँ हाथी घोड़े सब झुकते थे, न जाने क्या क्या था, हमने बोले ऐश्वर्य संपन्न थे। महावीर की परंपरा, जैन भी हिंदू है। हिंदू के 3 भाग है, हिंदू, जैन, बौद्ध। देश का समान राजे लोग थे, 14-24 तीर्थंकर राजे थे, पूरे के पूरे महावीर तक। फिर राजपाट छोड़ के जंगल में क्यों गए? हमारे से ज्यादा सुविधा तो उनके पास थी, फिर क्यों गए? शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। सत्य को खोजने के लिए कि मेरे जीवन का परम सत्य क्या है, वो सत्य कौन बताएगा? जिसने वो सत्य को पाया है, अनुभव किया है, आनंद पाया है, शांति पाया है, ऐसे सद्गुरु बताते उस मार्ग का। मगर हमारा फर्ज है कि हम गुरु से निष्ठावान रहे, एक निष्ठ रहे और पूरे समर्पण भाव से उनको शरण जाए। ये 2 ही चीजें। वहां छलकपट नहीं चलता, चिट्ठी चैटिंग नहीं करता, सब जगह दुनिया में करो, मगर गुरु के पास नहीं करना है। वह तो समर्पण होना है, पूरी अपनी माया अहंकार जो भी कुछ है ना, ये वो समर्पित कर देना है, तब गुरु की कृपा होती है। समझ गई ना बात? जहां तक समझे वहां तक ले लो, नहीं समझा तो मुझे रिटर्न कर दो।
तो आप भाग्यशाली है, आप गुरु के चरणों में हो, सत्संग में लगे हो, हरि भजन करते हो, करते रहो, आप सबका कल्याण हो। ये मैं माता जी के चरणों में और हमारे गुरुदेव के चरणों में आपको सबको दुआ आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। સાંઈ ભક્તોને બધાને ચરણમાં વંદન. હમણાં જ બાબાએ આપને બે વચનો કીધા, મા બાપનું મૂલ્ય અને ધર્મ અને ભક્તિ. બાબા શેરડીમાં 12 વર્ષના આવેલા અને આખું વિશ્વને ડોલાવી લીધું. આ બાબા બી 12 વર્ષે આવેલા, આખું આ સપ્તશૃંગીને ગુજાવી દીધું. એટલે એ રીતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. એમના અભિવંદન. ધન્યવાદ. Thank
તો જે કહેવાય છે કે જેને જેને પણ બાબા લાવવાના હોય ને તો કેવી રીતે લાવે એ તમે જોઈ શકો છો. જે અહીં આવવા પહેલા કાલે જ વાત કહું કે જે અમીરભાઈ છે એ પણ જવાના હતા, પણ પ્રભુની લીલા પણ એવી કે જે એમના દીકરીનું એડમિશન માટે રજા લીધી અને બે એકી સાથે બે કામ થયા, જેને પણ મોકલાયા આપ્યા. અને કહેવાય છે કે જેના માટે આપણે જ્યાં પણ ગયા છે ભજનો સાંભળ્યા છે, બાબાને એમની નાની કૃપા છે કે આજે એમના ભજનો દૂર દૂર સુધી લોકો સાંભળી રહ્યા છે, યુટ્યુબ પર નિહાળી રહ્યા છે. તો ખરેખર એક એમની કૃપા છે પ્રભુની કે જે આજે એમનો આ લાહો પણ માને કહેવાય છે કે પટરાગઢમાં મળી ગયો અને એ પણ આવ્યા માટે એમના માટે પણ એકવાર તાળી પાડો, કારણ કે અમે જ્યાં પણ ગયા છે એને સાથે લઈ રહ્યા છે. ને હું તો કહું છું અમારે જે આપણે બધાનો છે જે કહેવાય છે સાંઈ ભક્તોનો જે ભાવ છે, શ્રદ્ધા છે, અને એટલા માટે જ તો જે મારા ગુરુજી જે સર્વમજી કહેતા કે પ્રેમ આદમી કો ચિંતા રખતા હૈ. તો કહેવાય છે કે આ પ્રેમ આપણે બધા સાથે એવી રીતે રાખશું ને તો આજે આટલા છે પછી તો કેટલા બધા ભક્તો જોડાશે એમાં, કારણ કે બાબાની લીલા છે. સાંઈ ચિત્રપણે મને જે પ્રેમ ઉપર ભાવ આપ્યો છે, બધા જ સાથે રીતે વકરાર કર્યો છે. અને તો આજે આપણે એ સાંઈ કથા તરફ પડીએ, શરૂઆત કરીએ છીએ. જે આજથી સાંભળજો, વચ્ચે ભજનો પણ આવશે તો તેમાં સારું સાંભળો. આજે એ જ ગ્રંથ સંક્ષિપ્ત જે સાંઈ કથા જેના પણ આપણે ધ્યાન દઈને સાંભળવાનું છે. તો હું જ કહું કે જે પ્રથમ તમને કહી દીધું છે વાકપા વિરાજમાન છે જ, તો એની નજરમાં જ છે આપણે. અને એટલા માટે હું તો એ જ બાબાને પણ પ્રાર્થના કરું, માના પણ એ જ પ્રાર્થના કરું કે હું અહીંથી જે પણ બોલું એ શબ્દો તમારા હશે. ફક્ત હું એક નિમિત્ત બન્યો છું. ને આજે જે રીતે ગુરુજીએ કહ્યું છે તેમ કે હું કોઈ પણ જાતનું કહેવાય છે કે લાલચ કે કોઈ પણ એ રીતે કાર્ય કરતો નથી, અને કોઈ પણ કહેવાય છે કે જોઈતું પણ નથી જે આ બાબાએ મને આપ્યું છે. જે એ જ એક મારે તો વસ્તુ કહેવાય કે લગ્ન છે. આ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે તેમ જે તુકારામમાં અત્યારે જે મને કહ્યું છે, તુકારામે જે આ કહ્યું હતું કે પ્રભુ અમને એ આપજે, એવું સાધન આપજે જે વસ્તુ તમે સ્મરણ કરી અને અમે સાચવી રાખીએ, જે પ્રભુનું સ્મરણ. અને આજે ખરેખર આ સાંઈ ચક્રમાં જે રીતે કહ્યું છે એ જ શબ્દ હું તમારી સમક્ષ લાવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. અને એટલા માટે જે બાબાની લીલાઓ છે, જે ટૂંકો સમય છે આપણા પાસે, એ લીલાઓને આપણે જે તમે સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. તો જે રીતે કહેવાય છે કે જે રીતે એક ચાતક પક્ષી જે પ્રથમ વરસાદનું પાણી જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી પ્યાસું હોય છે, અને એક બુંદ પણ મળી જાય ને તો એને કેટલો બધો આનંદ થાય છે. આ સાંઈ ચક્ર, આ કથામૃત પણ એવું જ છે. થોડુંક પણ તમે સાંભળો તો તમને એમાં આનંદ આવશે. હજુ તમને એવું થાય કે લાવ ઘણું સાંભળ્યું, કારણ કે જે બાબાની લીલાઓ તો અગાધ છે, એનો કોઈ પાર નથી. જન્મો જન્મો નીકળી જાય આપણા, પણ એ તો આપણે કહેવાય છે કે ગણવા ન કરી શકતો. પણ આપણે એક કહેવાય છે કે હું કંઈક દીવાનો છું બાબાનો, કે જેટલું પણ બને એમના માટે કંઈક કહેતો જાઉં. અને એટલા માટે જે અહીં આવ્યા છે તો હું તો એ જ કોશિશ કરું કે જે રીતે कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से
આપણને કોને ખબર એ કેટલા સમય 30 વર્ષની વાત છે ને આજે વિચાર કરો કે ક્યાં લાવ્યા આ બાબાની કૃપા કેવી છે આપણને ક્યાં લાવીને મૂકી દીધા માતાના શરણો અને એટલા માટે ખરેખર મને આંસુ એટલા માટે આવ્યા કે બાબા તમારી લીલા ગાઢ છે એક દિવસ એની ઊંઘાડ્યા સાયકલ પર ભરાવ્યા ચાલતા લઈ ગયા અને પાલકી ન હતી તો જે વાસ્તાની પાલકી મળી એ પાલકી ઉચકી અમે અશ્વિનભાઈ ગઈ અરે એનો આનંદ થયો અને થયું કે પાલકી પણ આવી અને પાલકી લઈને શિરડી જતા થયા આજે 18 વર્ષ થઈ ગયા પણ તે પહેલા જે અશ્વિનભાઈ જોડે અમે કહેલું કે આપણે 21 કથા કરવાની છે સતત રાત્રે 21 ભૂલી કરી હતી અને પછી જ્યારે જે અત્યારે ભજન એટલા માટે ગાયું કેટલા સમયની વાત અને આજે અહીં બધાને ભેગા કરી દીધા અને જ્યારે 108 માટે તેમાં પણ કે 108 કેવી રીતે કરીશું પણ બાબાની લીલા તો જુઓ આજે 134મી સાંઈ કથા થઈ રહી છે આવા એક જે શબ્દ બાબાના વિચારોને એ બધી યાદો આવી જાય ને તો ખરેખર આપણે સહી ન શકીએ કારણ કે અંદરથી જે ભાવ નીકળે છે ને આમાં ન નીકળે આવા કોઈ પ્રસંગો બની જાય આવી યાદો આવી જાય આપણને તો આ વળત નીકળે છે અને આજે ખુશી એટલા માટે કે જે કહેવાય છે કે જે ઘરે ઘરે જઈને જે સાંઈ કથા ઘરે થોડા ભક્તો જોડે અને આજે જે કહેવાય છે કે બધા ભક્તોનો સહકાર થઈ અને આજે દૂર દૂરના જે ગામના ભક્તો આવ્યા છે અને સહકારથી આ બુદ્ધિ સાથે ને પાલકી સાથે જ અહીં આવ્યા ને એ તો બાબાને જ લીધા છે ક્યાં વાંક્યા ક્યાં બિલકુડી ક્યાં પંચલાય ક્યાં મરલા ભેરવી ક્યાં બહેજ ભરુમા શેરીમાં કેટલાય જગ્યાના ગામોના ભક્તો આવ્યા અને ક્યાં ભેગા કરી દીધા માના ખોળા હું તો એટલું જ માનું કે જે પણ પવિત્ર ભૂમિ પર તમે આવ્યા છો ને એ માતાની લીલા છે તમે એક પગલું ભર્યું હશે એમાં તો એક કર્મ તમે કર્યો હશે ને તો એ પગલું ભર્યું છે કારણ કે આ પવિત્ર ભૂમિ પર એ જ વ્યક્તિ આવી શકે જેના કર્મ સારા કારણ કે જેના એક કર્મો પુણ્યો જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે એવા સત્સંગમાં તમને ઈશ્વર મળે છે આજે કેટલાય ભક્તો હું તો જ્યારે નામો નોંધતો હતો ને બસમાં આવવા માટે તો જે પહેલા જેટલા નામો આવ્યા એ તો ઘણા બધા નીકળી ગયા અને તેના જગ્યાએ બીજા નામો આવી ગયા બાબાની ને માતાની કૃપા કેવી છે કે જે આવવાના હતા એ રહી ગયા જે કહેવાય છે કે સપને ન ધાર્યો હશે એને લાવી દીધા છે અને જ્યાં જ્યાં પણ પાલકી ગઈ છે જ્યાં જ્યાં પણ પાલકી ગઈ છે અને જ્યાં જ્યાં પણ એનો સહકાર રહ્યો છે સાથ રહ્યો છે અને એટલા માટે ઘણી વાર કહું છું કે બાબા અમે તો તમારો સાથ પકડ્યો છે તમારો સાથ ન છૂટતા અને એટલા માટે બે વખતે ફરી એકવાર जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा
जय